यह कहानी एक प्रसिद्ध जासूस औरबिंदो के बारे में है, जो न केवल अपनी तेज बुद्धि के लिए, बल्कि अपनी शांति और तर्क शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। औरबिंदो एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन जब कोई रहस्यमय घटना घटी, तो उसे सुलझाने में वह हमेशा सबसे आगे होता। घटना का आरंभ एक शाम औरबिंदो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक अनजान आदमी आया। वह आदमी परेशान दिख रहा था और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या आप औरबिंदो हैं? आदमी ने घबराकर पूछा। जी हाँ, मैं औरबिंदो हूं। क्या आप मुझसे मदद चाहते हैं? औरबिंदो ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह ठंडक थी। मुझे आपके मदद की सख्त जरूरत है। मेरा नाम राम नारायण है और मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना घटी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आदमी ने अपने झुके हुए सिर को ऊपर उठाते हुए कहा। कृपया आराम से बताइए, औरबिंदो ने कहा। रामनारायण ने बताया कि वह एक बड़े व्यापारी हैं और उनका ऑफिस शहर के एक प्रमुख इलाके में स्थित है। एक रात जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, उन्हें किसी ने दस्तक दी। वह बाहर गए और देखा कि उनके कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कागजात गायब तो थे, लेकिन किसी भी प्रकार के निशान नहीं थे। दरवाजे का ताला टूटा नहीं था और खिड़की भी पूरी तरह से बंद थी। कोई भी उस कमरे में बिना ध्यान दिए घुसने में सक्षम नहीं हो सकता था। रामनारायण ने यह मामला पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने औरबिंदो से मदद की गुहार लगाई। औरबिंदो ने मामले को गंभीरता से लिया। पहले वह ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में फैले कागजात, फाइलें और बिखरी हुई चीजों को देखकर उन्हें यह समझ में आया कि यह एक सोची समझी चोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल घटना थी। यह मामला कुछ अलग है। कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे चोर ने बिना किसी निशान छोड़े इस चोरी को अंजाम दिया है, औरबिंदो ने खुद से कहा। औरबिंदो ने कमरे के हर कोने का निरीक्षण किया। अचानक उनकी नजर कमरे के एक कोने में स्थित एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी। वह अलमारी बाहर से पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन औरबिंदो ने उसे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, तो देखा कि उसके अंदर एक अदृश्य दरवाजा था। यह क्या है? औरबिंदो ने चौंकते हुए कहा। यह दरवाजा किसी भी सामान्य व्यक्ति की आंख से नहीं देख सकता था। औरबिंदो ने दरवाजे को खोला और अंदर जाकर देखा। वह जगह एक गुप्त कमरे में परिवर्तित हो गई थी, जिसमें सभी गायब कागजात सुरक्षित रखे हुए थे। औरबिंदो को समझ में आ गया कि चोर ने इस गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल किया था और उसने एक ऐसे स्थान का निर्माण किया था जहां से कोई भी चोरी के बाद यह सब छुपा सकता था। औरबिंदो ने ध्यान से कागजातों की जांच की और पाया कि उन कागजातों में कोई एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक योजना थी। ये चोरी किसी ने नहीं, बल्कि रामनारायण के ही एक करीबी सहकर्मी ने की थी, जो उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। सहकर्मी ने इस गुप्त कमरे का निर्माण किया था और इसका उपयोग केवल खुद के फायदे के लिए किया था। औरबिंदो ने पुलिस को सूचित किया और सहकर्मी को पकड़वा लिया। मामले का हल हुआ और रामनारायण को अपना खोया हुआ सामान वापस मिल गया। औरबिंदो की सूझबूझ और तर्क शक्ति ने इस जटिल मामले को सुलझा लिया था। उसने न केवल अपराधी को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक साधारण नजर से अधिक गहरी सोच और समझ से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। आखिरकार रामनारायण ने औरबिंदो का धन्यवाद किया और कहा, आपने इस जटिल मामले को इतनी आसानी से सुलझा दिया। आप वाकई में एक अद्वितीय जासूस हैं। औरबिंदो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। रहस्य कभी भी हमें बिना एक हल के नहीं छोड़ता। और इस तरह औरबिंदो ने फिर से अपनी चमत्कारी बुद्धिमत्ता से एक और रहस्य सुलझा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पा सकें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियां लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।